अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से ठीक है। बस यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम के बाद शेयर कर रही हूँ, आई नो। और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि जब से आपने शॉप स्टार्ट करी है तब से आप अपना लॉन्ग वीडियो तो डालते ही नहीं हो, ब्लॉग डालते ही नहीं हो। तो आई नो, और मई में तो मैंने शायद एक ही व्लॉग डाला हो आई गेस, या फिर नहीं डाला, मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट हाँ, ये वाला व्लॉग काफ़ी टाइम के बाद जा रहा है, इतना मुझे ज़रूर पता है। अच्छा, फ़िलहाल आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप चीला तो बनाते हुए दिखाते हो बट चीले की रेसिपी कभी आप शेयर नहीं करते। तो मैं तो सोचती थी यार, चीला तो बहुत सिंपल सी चीज़ है और मुझे लगता है कि सभी को आता होगा बनाना। बट हाँ ठीक है, चीले की ना बहुत वैरायटीज़ होती हैं और मैं भी अलग अलग वैरायटी ट्राई करती रहती हूँ। कभी मैं इसे पोहे के साथ बनाती हूँ, कभी मैं इसे सूजी के साथ बनाती हूँ, कभी एग डाल देती हूँ मैं इसमें। और अब मैं बना रही हूँ इसे मसाला ओट्स के साथ, इंस्टेंट जो ओट्स होते हैं ना उसके साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो आप प्लेन ओट्स के साथ भी बना सकते हो। वैरायटी मैंने आपको बता दी है मैं जिन जिन तरह से बनाती हूँ। और कभी अगर मेरे पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं होता ना तो सिंपल मैं बेसन वाला चीला भी बना लेती हूँ। अच्छा, तो आज मैं मसाला ओट्स वाला बना रही थी ना, तो मैंने इसमें बेसन ले लिया था और एक पैकेट छोटा वाला मसाला ओट्स डाल दिया था। और इसमें मैंने प्याज हरी मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया था चॉपर में, और फिर वो भी इसमें ऐड कर दिया था, और सॉल्ट, और उसके साथ मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। अच्छा, मसाला ओट्स डालेंगे ना तो उसमें और कोई स्पाइसेस डालने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप जस्ट इतने सी स्पाइसेस के साथ आप इसको बना सकते हो। यकीन करेंगे इतना मज़े का बनता है ना कि आप रोज़ाना खाना पसंद करेंगे कि हमें रोज़ाना ही ओट्स वाला चीला खाना है, और हेल्दी भी बहुत होता है। तो बस ये सारी चीज़ें डालकर ना हल्का सा ऑयल, 1 टीस्पून के बराबर मैं ऑयल डाल लेती हूँ। और दूसरे साइड पे मैं जब इसको फ्लिप करती हूँ ना तब मैं ऑयल नहीं डालती हूँ। तो बस टोटल एक चीले में ना 1 टीस्पून ऑयल डालती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से, जो हमारे फटाफट से तो नहीं, एक्चुअली टाइम टेकिंग रेसिपी है ये। तो ब्रेकफास्ट कम से कम आधे घंटे में रेडी होता है अगर आपने चीला बनाना है, क्योंकि इसको अच्छी तरह से कुक करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो बस यहाँ पर हमारा जो मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट था ना वो बन के हो गया था रेडी। और कौन कौन चीला खाना पसंद करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सुहान के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड बना लिए थे क्योंकि वो चीला पसंद नहीं करता है। आओ सादिया, सुहान। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉलो शेयर कर देगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ओके, यहाँ देखिए जी 2 बज गए। ठीक है, 10 बजे की मैं उठी हुई हूँ। ब्रेकफास्ट करा, किचन समेटा, सारे काम करे और छोटे मोटे बखेड़े जो थे वो समेटे, और दोनों बच्चों को नाई नाई करा दी है ना। तो सुहान भी फ्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और सादिया भी फ्रेश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस अब यहाँ की ये जो चांदी है ना ये भी चेंज करनी है मुझे। और ये देखें जी, अभी सादिया स्कूल नहीं जा रही ना, घर पर है, तो सादिया के कानों में पहना दीजिए गोल्ड की रिंग्स, है ना। अम्मी गई, मम्मी ने चेंज कर देंगे और मेरी डॉल की कड्डी मिल गई। ये कहाँ से आई? अच्छा, वो जो डॉल थी दादी कैसे जो लाई थी, तोड़ ही दी। सारे टॉयज तोड़ देते हैं यार ये बच्चे। चलें अभी देखें घर की हालत। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्ट हो रहा है। हाल हो गया है। चलो, किचन तो मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था क्योंकि किचन ना मुझे बिखरा हुआ बहुत गंदा लगता है। तो फिलहाल आज मैं बना रही हूँ जी चिकन बिरयानी। जिसके लिए मैंने चिकन को वॉश कर दिया अच्छी तरह से, और राइस जो है उनको भी भीगे हुए 1 घंटा हो गया है। अभी 1 घंटे और भिगा के रखेंगे, फिर उसके बाद इसकी प्रिपरेशन करेंगे। दूध मैंने बॉयल कर लिया है और अब मैं आपको बेडरूम की सिचुएशन दिखाती हूँ। कुछ ऐसी है, मैंने कपड़े वॉश करे थे ना, मतलब करके ही गई थी अम्मी के घर, और बस अंदर ड्राई करने के लिए रख दिए थे, तो वो सारे ड्राई हो गए हैं। तो इनको फोल्ड कर दिया सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने, और अब मैं इनको अलमीरा में सेट कर दूंगी। बाकी ये जो है ना बेडशीट, ये भी मुझे चेंज करनी है, बहुत गंदी हो रही है। इसको कम से कम ना 10 डेज़ हो गए इसको बिछे हुए, तो अभी हम इसको भी चेंज करेंगे। और उसके साथ साथ तो फटाफट से करते हैं ये सारे काम और फिर मिलते हैं जी आपसे अभी थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, तो अम्मी के घर से आने के बाद ना ऊपर की जो सफाई होती है वो तो मैं करती हूँ, बट इस बार मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि जब से शॉप में लगी थी ना, शॉप के काम स्टार्ट हुआ था, तो तब से घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। और ऊपर से शादी के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए थे, तब तो बिल्कुल ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, त्याग दिया था, ये कह सकते हैं आप, उसकी प्रिपरेशन कराने के लिए। तो अभी मैंने डिसाइड करा था अम्मी के आई जब मैं घर जाऊंगी ना तो सबसे पहले अपनी बेडशीट चेंज करूंगी और बाहर की जो चादर है ना वो चेंज करूंगी, सो दैट ये है कि घर एकदम से नीट एंड क्लीन लगेगा। अब कितने सारे फिर दोबारा से कपड़े शपड़े हो गए वॉश करने के।
जबकि मैं मशीन लगा के गई थी। तो अंदर का रूम क्लीन हो गया है, अब ये वाला रूम कर लेते हैं। 2000 years later. तो जब टाइम हो गया 3:30 बज गए हैं, बाहर की सफाई हो गई है, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें जी, ठीक है। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। स्वान ग्लास उठाओ बेटे। तो बस इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। सादिया आप उठा लेना बेटे, ग्लास उठा लो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्विक बिरयानी, इंस्टेंट बिरयानी, मतलब झटपट बन जाने वाली बिरयानी की रेसिपी। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं बट उनका घर का खाना मिस करते हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी, प्याज मैं आज वाली में नहीं डालूँगी, तो बिना प्याज के बनाएंगे। अब इसमें मैं ये सारा चिकन डाल दूँगी। ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक पका लेंगे। बस इसके बाद ये अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और उसके साथ जी सॉल्ट टू टेस्ट। हाँ, अभी आप खाना खा लो, फिर मैंगो खा लेना। ठीक है जी, इसमें दही भी डाल दूँगा। अच्छा, जो चावल मैंने भिगो के रखे थे ना, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर आप बासमती राइस में बना रहे हो ना, तो आप 1 घंटा भिगो लो, और अगर आप सेलर राइस में बना रहे हो तो सेलर राइस आपने 2 घंटे भिगा के रखने हैं, फिर उसके बाद आपने चिकन के साथ ऐड करना है। और जी मैंने निकाला है अपना ये वाला सूट। तो ये सूट पहनते हैं, रेडी शेडी होते हैं, और फिर पढ़ेंगे नमाज। रूम भी एकदम से क्लीन हो गया, पूरा अच्छे से साफ़ हो गया सब। बहुत गंदा हो गया था यार 4-5 दिन में। सिर दिखाती हूँ, देखिए कुछ ऐसा हो रहा है जैसे घटा सी आ रही है। धूप तो बिल्कुल जा ही चुकी, मौसम कुछ शानदार सा लग रहा है। और जी मौसम ने भी ऐसा ख़तरनाक साथ दिया ना कि अंदर गर्मा गर्म बिरयानी बनी हुई है, और बाहर इतना शानदार मौसम हो गया था, और बारिश भी हो गई थी। और मुझे तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि हम फ़ैब में हैं या फिर मई में हैं, क्योंकि इतना प्यारा मौसम आजकल हो रहा है ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गर्मी की शिद्दत अभी उतनी पता चल नहीं रही है, बट जैसे जैसे ठीक है आगे दिन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो गर्मी बढ़ेगी। बट अल्लाह से दुआ है कि पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे हैं, चलो हम तो फिर भी एयर कंडीशन में होते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे ही सड़क पे सोते हैं, उठते बैठते हैं। तो उनके लिए बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मौसम अच्छा रखना और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी ना पड़े। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना वो बनके हो गई थी रेडी, और बच्चों के लिए मैंने सर्व भी कर दी थी। और बस अब हम लोग करेंगे अपना लंच, और आप भी हमें ज्वाइन करें। तो इसके साथ मैंने बूंदी का रायता बना लिया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है बिरयानी के साथ। रायते के बिना बिरयानी मुझे थोड़ी अधूरी लगती है। और बस लहसुन की चटनी है और ग्रीन चटनी है। अच्छा जी गाइस, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और बच्चे जो है ना वो ट्यूशन चले गए हैं पुप्पी के पास पढ़ने के लिए। तो अभी मेरे पास ना रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि सुबह से उठे घर के सारे काम करे ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा थकान हो गई है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर इवनिंग ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। जब बच्चे ट्यूशन पढ़कर आ जाएंगे ना, तो वो क्या बनाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीडियो में। और बाकी ये है, आज का मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा शानदार हो रहा है, बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। इतना मतलब अभी अभी बारिश होकर रुकी है, और दोपहर से मतलब ये समझे आप 3 या 4 बजे से ना मौसम एकदम अच्छा हो गया था। घटा सी आ गई थी काली काली, और फिर हवाएं चली और अब बारिश हो गई थी। तो बस आई होप सो कि ये जो गर्मी है ना सबकी अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि 1 महीने बाद ईद है। अच्छा, ईद की किस किस ने तैयारी कर ली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बाकी ये है कि मेरी जो प्रिपरेशन है ना वो भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। बस हल्के फुल्के से कॉटन के सूट्स बनाए, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सब कुछ हो रहा है मुल्क में तो दिल भी नहीं कर रहा है। बट ये है कि ईद जो है वो भी हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, और देखा जाए तो बस मुसलमानों का ना 2 ही त्यौहार होते हैं बड़े, एक मीठी ईद और एक ये वाली बड़ी ईद जो आती है। तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत तो मैंने प्रिपरेशन करी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी डेफिनेटली। तो अभी फटाफट से मैं रेस्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मिलूंगी जी आपसे।
अच्छा, जो बिरयानी थी ना वो मैंने आज तो दोपहर भी बना ली थी। अदरवाइज़ ये होता है कि मैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं डिनर के टाइम पे ही बनाती हूँ बिरयानी। तो बस मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज अभी कुछ है नहीं बनाने के लिए और मेरा माइंड भी कुछ इतना ज़्यादा चल नहीं रहा और फिर मैं थक भी बहुत गई थी घर को अच्छी तरह से साफ़ सफाई करने में। तो मैंने कहा बिरयानी बना लेती हूँ, रोटी से हो जाएगी जी छुट्टी। तो फिलहाल वो बना ली थी दोपहर में और फिर ये भी सोचा था मैंने कि चलो जो भी थोड़ा बहुत बचेगी बिरयानी तो वो सादिया के डिनर के लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि सादिया ना रोटी बहुत मुश्किल से खाती है, उसको राइस बहुत पसंद है। तो यहाँ पर अब मैं बना रही थी जी बच्चों के लिए बर्गर्स, क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़कर आ चुके थे और जब से शादी के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हुए हैं ना, आप यकीन करें कुछ भी स्पेशल नहीं बना पा रही थी मैं, इवनिंग में क्या मॉर्निंग में क्या किसी भी टाइम पे। बस मैं सिंपल से खाना बना लिया करती थी और रोटी भी कभी ऐसा होता था कि फराज बाहर से लेकर आ जाया करते थे। अच्छा, उन दिनों में ना सादिया का ट्यूशन नहीं लगा था, तो सादिया के जो यूनिट टेस्ट है ना उनकी प्रिपरेशन मैं ही करा रही थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे थे दिन, तो इस वजह से भी मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। और समहाउ रीज़न ये भी है कि हाँ, शॉप अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो उसका जो भी काम है ना वो सारा ऊपर का मैं ही देखती हूँ। बाकी पूरा जो हैंड ओवर कर रखा है ना हमने वो डैडी को, रैयान को कर रखा है, तो वो सारा दिन शॉप संभालते हैं। तो बस बाकी का ऊपर का जो काम होता है ना वो इल्सा और मैं हैंडल कर लेते हैं, तो उसमें भी बिजी थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पूरी दुकान सेट हो चुकी है और शादी के टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रूटीन व्लॉग्स अपने आप लोगों के साथ शेयर करूँ डेली बेसिस पे, नहीं तो ऑर्डिनरी डेज़ पे तो ज़रूर करूँ। तो यहाँ पर जो हमारे बर्गर्स थे ना वो बन के हो गए थे रेडी। इसमें मैंने कोई प्याज टमाटर कुछ नहीं लगाया था, बच्चे बड़ा ही उधम मचा देते हैं अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा दो तो बस मैंने सिंपल सा रखा था और ये बहुत मज़ेदार बने थे। और उसके साथ जी गर्मियाँ आ गई हैं तो ऑब्वियसली हर घर में आम तो ज़रूर मिलेगा, और आम हो और आम की लस्सी ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस ये था मेरा सुबह से लेके शाम तक का रूटीन। आई होप सो कि आपको मेरा ये रूटीन काफ़ी टाइम बाद मैंने शेयर करा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।